नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जड़ी बूटी कारोबार से जुड़े फार्म पर भी छापा। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का बड़ा खुलासा। कागजों पर खरीद दिखाकर करोड़ों का भी क्लेम। संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर हुई छापेमारी। कर चोरी के पुख्ता संकेत, खंगाले जा रहे दस्तावेज। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का ये बड़ा खुलासा भी है और कागजों पर खरीद दिखाकर करोड़ों का क्लेम भी लिया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर यह छापेमारी भी इस दौरान की गई है और कर चोरी के पुख्ता संकेत भी मिले थे और ऐसे में दस्तावेज पूरी तरह से अब खंगाले जा रहे हैं। तो देहरादून में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। जड़ी बूटी कारोबारी से जुड़े फर्म पर छापेमारी इस दौरान हुई है और ऐसे में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का यह बड़ा खुलासा भी बताया जा रहा है। तो वहीं कागजों पर खरीद दिखाकर करोड़ों रुपए का क्लेम भी लिया गया था और ऐसे में संयुक्त आयुक्त के निर्देशन में छापेमारी भी की गई है, जहां पर कर चोरी के पुख्ता संकेत भी मिले थे और ऐसे में अब दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो जड़ी बूटी कारोबार से जुड़े फर्म पर यह छापेमारी इस दौरान हुई है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो कागजों पर खरीद दिखाकर करोड़ों का क्लेम भी लिया गया। और वहीं संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर यह छापेमारी भी इस दौरान की गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मामला था और किस तरह की विभाग की कार्रवाई भी देखने को मिली है? हाँ देखिए विशाल, जिस तरह से देहरादून में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जुड़ी बटी का जो कारोबार से जुड़ी फर्म थी उस पर छापेमारी की गई है और वहां से जो है फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का खुलासा हुआ है। कागजों पर खरीद दिखाकर करोड़ों का क्लेम जो है वो जो है व्यापारी द्वारा दिया जा रहा था। संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर जो है ये छापेमारी देखने को मिली और जमीनी स्तर पर जिस तरह से माल और स्टॉक का सबूत नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर जो स्टॉक रजिस्टर होते हैं वो चेक किए गए, तो वहां पर स्टॉक और माल का कोई सबूत जो है नहीं मिला है, जिससे ये पुख्ता संकेत हुए कि जो है कर चोरी की जा रही है और दस्तावेज जो है वो खंगाले गए हैं। कार्रवाई के दबाव में जो है, हालांकि अगर देखा जाए तो जो कारोबारी है करीब 1 करोड़ रुपए उनके द्वारा जमा भी किए गए हैं। जांच का दायरा जो है बढ़ने के संकेत जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़े कई फर्जी नेटवर्क पर भी जो अब नजर है वो जीएसटी विभाग की है कि किससे माल खरीदा जा रहा था, किससे बिलिंग मंगाई जा रही थी और आखिरकार जो बिल जो दिखाए गए हैं, जो उसमें दर्शाए गए हैं, वो आखिरकार किस फर्म के हैं, किससे जो है ये पूरा मिलकर जो है प्रोपेगेंडा रचा गया था कि इस तरह से जो है जो क्लेम है वो लिया जाए। लेकिन अभी किस तरह से छापेमारी जारी है योगेश? देखिए बिल्कुल, अगर समझा जाए तो अभी पूरी टीम जो है वो व्यापारी के यहाँ से जो अहम दस्तावेज है उसको लेकर जा चुकी है और अब अगली कड़ी जो है वो देख रही है कि आखिरकार किस व्यापारी से जुड़े इसके तार हो सकते हैं, कहां पर छापेमारी करनी है, क्योंकि मामला जो है करोड़ों का है। क्योंकि मौके पर ही जिस तरह से 1 करोड़ जो है जमा किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर कारोबारी इससे भी बड़ा कई जो है इसमें घोटाला कर चुका है, तो उसको लेकर के पूरे दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद अगली जो कार्रवाई है वो कहाँ होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि आड़त बाजार में जिस तरह से एक वक्त एकदम से टीम छापेमारी करने गई तो हड़कंप मच गया और वहां पर जो है जिस तरह से कई घंटे तक छापेमारी के दौरान जो है कागजात खंगाले गए, तो निश्चित तौर पर जो है कई बड़े सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। अब देखना होगा कि आगे कार्रवाई किस तरह से जीएसटी विभाग की रहती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नैनीताल ने मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की के नेतृत्व में एआई समिट में कांग्रेस के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के खिलाफ आवाज उठाई है।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क मल्लीताल में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया है। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने कहा कि भारत में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट 2026 में भारत दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा बिखेर रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तानी एजेंडे के रूप में काम कर रही है और भारत की छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, जहां पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर एआई पर भारत की जो प्रमुखता है उसको मान रही है, और आप देख रहे होंगे एआई का जो समिट है 2026 का भारत में चल रहा है, और पूरे विश्व से, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट कहिए, चाहे आप गूगल कहिए, चाहे फेसबुक कहिए, सारे लोग भारत पहुंच के उस समिट में पहुंचे हुए हैं। कई विदेशों के हमारे गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की जो एक घटिया राजनीति करने की आदत है, और जो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी एजेंट जो राहुल गांधी हैं, जो लगातार इस देश को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एआई समिट में जहां भारत अपना डंका बजा रहा है, वहां वो पहुंच के एक नग्न प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, एआई समिट में को विफल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज हमारा उनका ये संदेश है कि इस देश में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है, और हमने उनका आज पुतला जलाया है। ऐसे पाकिस्तानी एजेंटों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, और देश के गद्दारों की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नैनीताल के दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कई दुकानों से पनीर, खुला दही के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भी भेजे। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी ने बताया कि अनियमितताएं पाए जाने पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज नैनीताल में लगभग 1 दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया है, और 3 खाद्य प्रतिष्ठानों से एक खुला पनीर का और एक दही का, खुला दही का, और एक कन्फेक्शनरी जो बच्चे ज़्यादातर उसको उपयोग में लेते हैं, 3 नमूने हमने जांच के लिए लिए, जिन्हें हम राजकीय प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजेंगे। इसके अलावा जनपद नैनीताल में रामनगर में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, हल्द्वानी ग्रामीण में भी निरीक्षण किया जा रहा है, और पर्व को देखते हुए लगातार हमारा नमूना संग्रहण का कार्य और निरीक्षण का कार्य लगातार जारी है। सही कंटिन्यू रह रही है, और विशेषकर मिल्क प्रोडक्ट और जो त्योहारों में ज़्यादा उपयोग होने वाली खाद्य पदार्थों का हम नमूना संग्रहण कर रहे हैं। और हमारा आम लोगों से भी अपील है कि उन्हें यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा कोई एक्सपायर्ड आइटम बेचा जाता है तो उसकी शिकायत विभाग को करें। और संवाददाता सुनील बोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये छापेमारी भी की गई है? मद्देनजर ये छापेमारी की जा रही है, और दूध से बने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि इसमें कुछ खराब सामान तो नहीं बेचा जा रहा है या नकली सामान तो नहीं बेचा जा रहा है, जिसको लेके ये छापेमारी की गई। साथ ही अगर ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है कहीं वो एक्सपायरी डेट का ना हो, और इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी सामने आई कि एक्सपायरी डेट के सामान को भी एक्सपायरी हटा के बेचा जाता है, तो इसको लेके खाद्य विभाग बड़ा सजग नजर आया जी। लेकिन ऐसे में सुनील, जब दुकानों पे जा रहे हैं अधिकारी तो किस तरह की छापेमारी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी दुकानों पर पहुंचकर? दुकानों पर पहुंच के इनके फूड लाइसेंस की पहले सबसे पहले चेकिंग की जा रही है, और उसके साथ ही ये देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर खुला सामान, चाहे वो दही हो, दूध हो या फिर मावा हो, ये सब बेच रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ये नकली ना हो, जिससे कि आने वाले जो त्योहार का जो सीजन चल रहा है उसमें कोई अप्रिय घटना ना हो सके।
बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर सफाई देने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में भी इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है, तब कांग्रेस भ्रम और नकारात्मकता का एजेंडा चला रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि देश के मनोबल पर हमला है। सीएम ने कहा कि व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो, सेना के साहसिक अभियानों और गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि देश के मनोबल और सैनिकों के सम्मान पर चोट है। उन्होंने कहा कि जो दल सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्र हितों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वे कमजोर विपक्ष ही नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी और भारत की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए, वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। देश विरोध की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं और भारत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को उनको इतिहास कभी माफ भी नहीं करेगा। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समिट में विश्व के अनेकों देशों ने उद्यमियों और राजनयिक आए और समिट के दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर अपने दृश्य को प्रदर्शित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं और उनके कार्यकर्ता विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान करते हैं। आज भारत की भूमि पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुका है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को देश विरोधी बताते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, देश के अंदर एआई समिट चल रही है। विश्व के अनेकों देशों के उद्यमी आए हुए हैं, राजनयिक आए हुए हैं और उनके आगे कांग्रेस ने नग्नता का परिचय देकर कांग्रेस ने अपने दृश्य को प्रदर्शित किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों के अंदर भारत को अपमानित करते रहे। आज भारत की भूमि पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो नंगा नृत्य था, उस नृत्य ने पूरी तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस देश विरोधी है। विश्व के सामने, विश्व से भारतवर्ष के अंदर आए हुए राजनेताओं के आगे जो दृश्य उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसके लिए भारतवर्ष की जनता कांग्रेस को भी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को जनता कभी क्षमा भी करने की स्थिति में नहीं है जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अल्मोड़ा में भाजयुमो ने इस घटना को देशहित के विरोध बताते हुए कड़ी निंदा करी। चौहानपाटा में एकत्रित हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि भाजयुमो का कहना है कि तकनीकी प्रगति के दौरान इस तरीके से अर्धनंग प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजयुमो ने कहा कि राष्ट्रहित और देश की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एक एआई समिट जैसे इतने बड़े कार्यक्रम में ये यूथ कांग्रेस द्वारा कृत्य किया गया, इसकी हम यूथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से कड़े शब्दों में निंदा करता है और पूरा देश शर्मसार है इससे, इन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता है देश। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये कहूँगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की चुप्पी इस बात को स्पष्ट संदेश देती है कि इनके द्वारा ही ये सब कुछ रचा गया था, यूथ कांग्रेस इन्हीं के सहारे पर ये काम किया गया था। बीजेपी के आरोपों पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सफाई में कहा कि एआई समिट में अव्यवस्थाओं से दुनिया में देश की बदनामी हुई है, लिहाजा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के लोग इसे देश विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। पीएम मोदी ने खुद देश को बदनाम किया है और बीजेपी के लोग कांग्रेस को बदनाम किए जा रहे हैं। देखिए, नई दिल्ली में जो एआई समिट हुआ है, उस एआई समिट में जितनी अव्यवस्थाएं हुई, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर जिस प्रकार से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा किया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के जाने से वहां पर जितने दुनिया भर के सीईओ आ रखे थे, दुनिया भर के एग्जिबिट करने के लिए लोग आ रखे थे एआई के संबंध में, उनको वहां पर जगह ही नहीं मिली, धक्का मुक्की हुई, उनके साथ अभद्रता हुई। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो नाक कटवाने वाली ये हुई कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उनके लोगों ने चीनी रोबोट डॉग मंगा करके उसको बता दिया कि साहब ये तो हमारी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने डेवलप किया। जब गूगल में खोला गया तो पोल खुल गई, पोल खुलने से पूरी दुनिया में जो बदनामी हुई, इस प्रकार की जो घटनाएं थी। और युवक कांग्रेस अगर आपत्ति जताते हुए आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो आप युवक कांग्रेस के लोगों के जो प्रदर्शन है उसको देश विरोधी बता रहे हो। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महेंद्र भट्ट जी, धामी जी जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं उनका जो बयान है हास्यास्पद है, क्योंकि नाक कटवाने का काम भाजपा के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, उनकी विचारधारा के लोगों ने किया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस काम को किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खटीमा में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतकों के परिजन ने ही पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अभियुक्त की निशानी पर पुलिस ने चोरी किए गए सामान और नकदी को भी बरामद कर लिया है। बैंक से निकाले बहुत कम अमाउंट है। फरवरी को कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहाँ पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया, जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया था। इसको झंझकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील फैक्ट्री के करीब एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों संग मिलकर दोनों के शव को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। चल। आज सुबह 7:45 पर
डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर पुलिस वहां पहुंची तो एक ऑल्टो गाड़ी जिसका नंबर UK 17W8001 था, तो वहां वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। उसमें 2 लोग थे, दोनों लोग रुड़की के रहने वाले थे और जब तक पुलिस पहुंची तब तक दोनों लोग एक्सपायर हो चुके थे और उनको जो है एम्बुलेंस से फिर मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। हाँ, गाड़ी को निकाल के और जो है थाने में दाखिल कर दिया गया है। उसमें टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है और गाड़ी में 2 ही लोग थे और दोनों जो है एक्सपायर हो गए थे। हाँ, बाकी चीजों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और सब ये जांच का विषय है, तो उन सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। नैनीताल समेत तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इसी क्रम में हल्द्वानी विकास खंड की प्रीति सैनी महिला आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल भी बनकर उभरी है। प्रीति सैनी वैष्णवी आजीविका स्वयं सहायता समूह में सचिव और सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर से ही हैंडीक्राफ्ट और मसाला निर्माण का सफल कार्य संचालित कर रही हैं। प्रीति सैनी ने बताया कि सरकारी योजनाओं से उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली है। इससे हम परियोजना से जो हमें लोन कराया गया है उसकी साथ मैंने अपने मसाला चक्की लगा रखी है, जिससे मैं अपने पहाड़ी जो उत्पाद हैं साबुत मसाले उनको सुखा करके अच्छे से पीस के पैकेजिंग करके बेचती हूँ, जो कि मेरे तो कुछ बैंक्वेट हॉल्स में, कुछ मेरे लोकल में और थोड़ा जो हमारे मेलों में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं उसी में हम उसको बेचते हैं। कुछ हमारा सरस मार्केट में भी रजिस्ट्रेशन है, हम अपने मसाले सरस में भी बेचते हैं। उसके अलावा हम सीजनेबल काम भी करते हैं, जैसे कि आजकल होली आ रखी है, होली के लिए हमने हर्बल कलर तैयार किए हैं और हमने चिप्स, कचड़ी, पापड़ मतलब वो भी तैयार किए हैं। उनको भी हम सरस के द्वारा भी बेचते हैं और अलग स्टॉलों में भी बेचते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।